महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, आपके द्वारा दीक्षित आपके प्रत्येक शिष्य के गले में आपका स्वरूप का लॉकेट शोभायमान रहता है। क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य निहित है? कृपया समाधान दें। इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य ये तो नहीं मालूम पड़ती है, कोई वैज्ञानिक तथ्य होगा, लेकिन इसके विषय में हमसे ज़्यादा जो हमारे भक्त हैं, जो लॉकेट पहनते हैं, उनको ज़्यादा ज्ञान है। क्योंकि उन्होंने क्या क्या चमत्कार, क्या क्या देखा है, वो तो वही बता सकेंगे। अगर हम कुछ बताएंगे आप लोगों को तो एक आत्मश्लाघा होगी। ये आत्मश्लाघा क्या है? अपना प्रशंसा खुद करना, बहुत तारीफ करना। और आत्मश्लाघा जो है एक मृत्यु के बराबर है। वो जो कोई व्यक्ति अपनी तारीफ खुद करने लगे, देखो बहुत छोटा हो जाता, वो उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा हम इतना ही जानते हैं कि ये एक प्रतीक है और हमेशा याद दिलाता है आपका उद्देश्य बहुत महान है। अपने उद्देश्य को हमेशा साथ में रख करके बहुत कुछ काम करना है आपको, और उसमें कुछ अलौकिक चीज़ घटती है, वो तो आप लोग खुद अनुभव करते होंगे। ये बात कहने की जरूरत नहीं है, इतना ही है इसका मतलब। इसलिए आप लोग बड़े भाग्यशाली हो जो आप लोगों को वो ज्ञान मिला है, और एक बहुत महान उद्देश्य के लिए, महान कार्य करने के लिए आप लोग आए हैं। अपने आप पर भरोसा रखो, पूरी तरह से डरो मत। आप लोगों का जन्म एक महान कार्य करने के लिए हुआ है। इसलिए चाहे आकाश से कितना वज्रपात गिरे, चाहे कुछ भी हो, आपके पास वो शक्ति है। चाहे आपके पास धन का अभाव है, पैसे का अभाव है, फिर भी डरो मत, फिर भी चिंता मत करो। पश्चिम देश में एक संत थी जिसका नाम थेरेसा था। एक बार उसने घोषणा की कि मैं एक बहुत बड़ा धर्म स्थान बनाना चाहती हूँ, और इतने एकड़ में, इतने में बनेंगे बहुत बड़ा विशाल धर्मस्थल। लोगों ने कहा कि तेरे पास पैसे कितने हैं? कि पैसे ज्यादा नहीं, 2 पैसे मेरे पास है। कि 2 पैसे से इतना बड़ा धर्मस्थान बना लोगी तुम पागल तो नहीं? उसने कहा पैसे ही नहीं, मेरे पास और कुछ भी है। कहते क्या है तुम्हारे पास? कि प्लस परमात्मा, 2 पैसे प्लस परमात्मा। मेरे पास परमात्मा है। और उन्होंने वो दिखला दिया, इतना विशाल भव्य धर्मस्थान बना दिया उसने। तो कहने का मतलब ये है कि ये सोचिए आपके साथ भगवान है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है फिर। मैंने पहले कहा आप लोगों को ज्ञान मिला है एक महान उद्देश्य को, महान कार्य को पूरा करने के लिए। आने वाले इतिहास को स्वर्णिम बनाने की अगर शक्ति है तो आप लोगों में ही है, क्यों आपके पास वो ज्ञान है, आपके पास वो परमात्मा है। इसलिए समाज में बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत सी कुरीतियां हैं, उनको खत्म करना है। जैसे अभी जो ग्लोबल वार्मिंग है, हमने
जंगल जंगल काट दिए, वृक्षों को काट रहे हैं, और जिसके कारण ये सब हुआ है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा से वृक्ष हमें लगाना है। भ्रूण हत्या इतना बड़ा अभिशाप है समाज के लिए, और भी बहुत से सामाजिक जो कुरीतियां हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, उसको दूर करने के लिए बढ़ चढ़ करके उसमें सहयोगी हमें बनना है। आगे बहुत कुछ काम करना हमें, इतना ही नहीं है। इतिहास को अगर बदला जा सकता है तो ये दिव्य ज्योति बदल सकती है। हम बार बार कहते हैं मानव समाज की दम तोड़ती हुई अगर मानवता को कोई बचा सकता है तो दिव्य ज्योति जागृत संस्थान है। इसलिए खिन्न उदास होने की जरूरत नहीं है। हमें बहुत कुछ काम करना है, डट करके कमर कस लेना है इसके लिए, और जन जन तक ये ज्ञान को फैलाना है, प्रचार करना है, और सही दिशा देना है समाज को। जगह जगह जग ज्ञान प्रचार करना है, और बड़े तहे दिल से हमें इस ज्ञान को फैलाना है। गली गली में, गांव गांव में, घर घर में इस ज्ञान को पहुंचाना है, ये संदेश। तभी हम एक नए युग में प्रवेश कर सकेंगे, वैसे नहीं। इसलिए अगर युग को बदलना है, इस कलयुग को सतयुग में परिणत करना है, वो सब कुछ आपके हाथ में है। अगर आप चाहेंगे तो तूफान को किसी की दिशा में आप मोड़ सकते हैं। आप लोगों के अंदर वो शक्ति है, क्योंकि आर्किमिडीज ने कहा था कि आई विल मूव द वर्ल्ड इफ आई गेट ए स्टैंड पॉइंट। अगर मुझे स्थिर बिंदु मिल गया तो सारा संसार को हिला सकता हूं। आपके पास वो स्थिर बिंदु हैं, लेकिन उसका सही उपयोग करना है। इसलिए हमें बहुत बढ़ चढ़ करके बहुत कुछ काम करना है, आगे बढ़ना है, इस काम में पीछे नहीं रहना है। और इसके लिए प्रेम, सद्भावना, एकता हो। आप जानते होंगे कि देवी की 8 भुजाएं हैं, अब मुख जो है एक ही है। आप जानते हैं कि रावण के 10 सिर थे, लेकिन भुजाएं 2 ही थे। और मुंडेर मुंडेर मतिर भिन्ना, जितने प्रकार के मुंड हैं उतने प्रकार के बुद्धि अपने मन काम कर रहे हैं। इसलिए वहां पराजय थी, और देवी जो विजय प्राप्त की। क्यों? कि वहां जो भुजाएं अनेक थी, लेकिन एक के इशारे पर सब मिलकर के एक साथ एकजुट होकर काम करते थे। वो करना है, आप खुद समझ गए होंगे। आप इसलिए सबको मेरा आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना कहकर मैं अपना विचार यहीं स्थगित करता हूं।